नमस्कार दोस्तों। ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम थर्सडे को शाम 7 बजे केजरीवाल के घर ईडी का 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंचती है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर पर 2 घंटा सर्च करती है ईडी। और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे इसको ईडी जो है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद ईडी जो है इस अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने दिल्ली ऑफिस लेकर आ जाती है पूछताछ के लिए। इसके रिगार्डिंग आम आदमी पार्टी ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो अर्जेंट हियरिंग हो, और सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग करने से मना कर दिया। और इसके रिगार्डिंग आज मॉर्निंग में इसकी सुनवाई होगी, यानी कि 22 मार्च को इसकी रिगार्डिंग सुनवाई होगी। आपको मालूम हो कि नवंबर 2021 में जो दिल्ली गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो है नया शराब नीति लेके आया था, जिसके तहत क्या किया था, इस नया नीति में जो है हर एरिया में जो 2-2 शराब का दुकान खोला गया था। इससे पहले क्या था कि दिल्ली में अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के दुकान थे। किसी एरिया में 2 दुकान था, किसी एरिया में 5 दुकान था, तो किसी एरिया में दुकान ही नहीं था। मगर ये नया लिक्विड पॉलिसी जो लेकर आया, इसके तहत क्या हुआ कि हर एरिया में 2-2 दुकान खोला गया शराब का। और इसके अलावा जो है इसमें जो है कुछ एक्साइज और ड्यूटी फी वगैरह में जो है कुछ बदलाव किया गया था। उसके बाद ये लागू हो गया। इस शराब नीति लागू होने के लगभग 6-7 महीने बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट तैयार किया और उसमें कहा कि इस शराब नीति को लागू करने में बहुत सारी रूल और रेगुलेशन का वायलेशन किया गया, जिसकी वजह से जो शराब से जो इनकम आती थी सरकार को, उसमें कमी आया है। जिसके बाद दिल्ली के एलजी ने जो है दिल्ली चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बेसिस पर जो है सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद सीबीआई इस केस की जाँच करने लग गया। उससे कुछ समय बाद फिर जो है अगस्त 2022 में जो है ईडी ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया इसके रिगार्डिंग। फिर ईडी ने जो है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और बाकी कुछ नेताओं से बराबर इंक्वायरी करती रही। इसी बीच क्या हुआ, मार्च 2023 में जो है ईडी ने जो है दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लेता है। फिर उससे कुछ समय बाद अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को अरेस्ट करता है। संजय सिंह को अरेस्ट करने के बाद फिर 16 मार्च, अभी कुछ दिन पहले 16 मार्च को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी बीआरएस नेता के कविता को अरेस्ट कर लेती है। उसके के कविता को अरेस्ट किया तो उसके बाद लग रहा था कि नहीं, जो क्या कहता है, अरविंद केजरीवाल का ही नंबर है। क्योंकि अब जब केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था तो उसमें जो ईडी ने जो समन लिखा था उसमें लिखा था केजरीवाल को मेन कॉन्स्पिरेटर, इसका जो मेन आरोपी यही है, दिल्ली शराब नीति मेन जो हेड है। इसके बाद उम्मीद लगाया जा रहा था कि बहुत जल्दी केजरीवाल को भी अरेस्ट किया जाएगा। ईडी के 9th समन के बाद केजरीवाल ने दिल्ली के रूल्स रेवेन्यू कोर्ट में पिटीशन दर्ज किया कि ईडी का जो बार बार समन भेजा जा रहा है वो स्टॉप किया जाए, वो एक तरह से उसका हरासमेंट कर रहा है। तो रूल्स रेवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल उसको केस को कुछ सुना नहीं, मतलब उसको केस को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद केजरीवाल ने जो है दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। और दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन डाला कि जो है उन्हें ईडी के अरेस्ट से उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और उसको जो है फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन से किसी तरह का राहत नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट से जो राहत नहीं मिला तो अरविंद केजरीवाल ने शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, मगर सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई आज नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही राहत नहीं मिला, उसके बाद ईडी ने शाम को 7 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पे छापामारी किया पूछताछ के लिए। और पूछताछ करने के बाद उसको जो 2 घंटा पूछताछ करने के बाद अरेस्ट कर लिया। अब हम समझते हैं इस केस में के कविता, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को क्यों अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि वो साउथ लॉबी के संपर्क में थी। साउथ लॉबी क्या है, जैसे दिल्ली में जो शराब वगैरह बेचा गया तो इसके जो मैन्युफैक्चरर थे वो साउथ की टीम थी, साउथ के मैन्युफैक्चरर सब थे। तो साउथ के मैन्युफैक्चरर को ठेका दिलाने में के कविता का हाथ रहा। बताया जाता है कि के कविता ने जो है साउथ के कॉन्ट्रैक्टर्स को ये दिल्ली शराब नीति में ठेका दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये दिया। मतलब साउथ के मैन्युफैक्चरर से 100 करोड़ लेकर के अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिया। तो एक तरह से के कविता इसमें मीडिएटर का काम की, इसी वजह से उसका अरेस्ट किया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के पर जो आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल रिजाइन नहीं देंगे, क्योंकि 23 लाख आदमी से सर्वे करने के बाद आम आदमी पार्टी इस निष्कर्ष पर निकला है कि अरविंद केजरीवाल जो है जेल से सरकार चलाएगी। और इसके खिलाफ फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में जो गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है आज यानी कि फ्राइडे को मॉर्निंग में अरविंद केजरीवाल के पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखते हैं क्या होती है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यहाँ से।